ये है हिंदी के प्रसिद्ध महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों का कलेक्शन। ये किताबें मुझे मेरे बड़े बेटे बहू ने मुंबई से भेजी हैं। आज है हमारी शादी की 35वीं सालगिरह और सालगिरह के उपलक्ष्य में उन्होंने हमें ये तोहफ़ा भेजा है। मेरे नज़दीक इनसे खूबसूरत तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। ये सभी किताबें अपने आप में नायाब हैं, बहुत मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत ही प्रीशियस हैं। इनमें से कुछ किताबें मेरे पास पहले भी हैं, लेकिन इनका दोबारा से कलेक्शन अभी मैंने फिर से पढ़ूँगी। सभी पढ़ी हुई हैं लेकिन अभी मैंने फिर से पढ़ूँगी। मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ है। बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, 500 से ऊपर किताबें हैं मेरे पास और उनमें अब इन किताबों का एडिशन भी हो गया है। तो थैंक यू सो मच प्रांशु एंड वृंदा फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज हमारी 35वीं शादी की सालगिरह पर ये तोहफ़ा बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ से मेरे लिए आया है केक और कुछ फूल मेरी शादी की सालगिरह पर। हर साल इस्कॉन मंदिर वाले मुझे मेरे जन्मदिन पर और मेरी सालगिरह पर केक भेजते हैं और साथ ही फूल भेजते हैं, फूल माला भेजते हैं, और जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उनकी तरफ से ये प्रसाद मिलना मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है, बहुत खुशकिस्मती है मेरी। और बहुत ही स्वादिष्ट केक होता है ये। पिछले 10 दिन से मेरी और हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायरल है, हाई फीवर है, तो सेलिब्रेशन हमें करना नहीं था। बच्चों ने बस छोटा मोटा घर में ही अरेंज किया था, तो बस यही कुछ हुआ। और ये इसी केक को जो इस्कॉन से आया था, हमने इसी से प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने सालगिरह का सेलिब्रेशन कर लिया है। और अब मैंने बनानी शुरू करी है यहाँ पर आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों ने बाहर से कुछ मंगाया था लेकिन घर का खाना बनाना था, बीमार थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने कुकर में डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने डाल दिया है मेथी दाना और उसके बाद डाली है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसको अच्छी तरह से भून लूँगी, बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी इसमें। और जब उसमें से अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो गई, मैंने उसको अच्छे से चला लिया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेसिक मसाले, जिसमें कि है हल्दी और धनिया पाउडर। आधा चम्मच मैंने डाली हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च, आधा चम्मच से कम थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और उसके बाद टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, जिसको मैंने चॉप करके, जिसमें बड़े बड़े 3 टमाटर थे, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है। और अब इस मसाले को मैं बहुत ही अच्छी तरह से भूनूंगी तब तक, जब तक कि ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के बनेगी, क्योंकि आज हमारी सालगिरह है, मुझे भगवान जी को भोग भी लगाना है। तो यहाँ पर वैसे भी हम प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं 99%। यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये मसाला मेरा बहुत, देखिए इसने तेल छोड़ दिया है, यहाँ से बिल्कुल साफ़ क्लियर नज़र आ रहा है कि तेल इसने सेपरेट कर दिया है। और मसाले में से बहुत ही अच्छी भुनी भुनी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो अब ये भुन चुका है, तो इसमें मैं बाकी की चीज़ें, बाकी की सब्जियां डाल दूँगी, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी काट कर रख ली हैं, आलू और गाजर और मटर साथ में। तो ये मैं डाल रही हूँ आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काटा है, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं काटा है इसको। और साथ ही मैंने गाजर ली है, गाजर को भी मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है, ऑलमोस्ट बराबर ही। और एक मटर। अब इसके बाद मैं इसमें इनको एक अच्छा सा मिक्स फिर से दे दूंगी, बहुत ही अच्छी तरह से मसाले के साथ इस सारी सब्ज़ी को मिक्स कर दूंगी, ताकि सारी मसाले सब्जियों में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद डाल दूँगी इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी, क्योंकि गाजर और मटर दोनों में अपना थोड़ा थोड़ा पानी होता है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ढक्कन लगाकर मैं इसमें लगा दूंगी 3 विसल, और ये सब्ज़ी एकदम डन हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से गल जाएगी, पक जाएगी। और ये सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी गल गई है, कितनी अच्छी बन गई है। अभी इसमें थोड़े से मसाले डालने बाकी हैं। मैंने डाल दिया है इसमें 1/4
हींग इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ। इस सब्ज़ी में हींग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने कोई प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया और फिर से मैं इसको एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और एक बार चम्मच से मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी और ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार रही है। और इसका एक सीक्रेट बहुत ही अच्छा ये एक स्टेप है कि इसमें आप 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दीजिए। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी में देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मेथी दाने में या राई में भून छौंक लगाइए। जीरे में मत जीरे का उपयोग नहीं कीजिए। आप देखिए आपकी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और ये बहुत ही करारी, खट्टी, तीखी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी तैयार है। और यहाँ पर मेरी शुरू हो रही है शादी का ट्रेज़र शुरू हो रहा है। आप इसे एंजॉय कीजिए। आज हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं। कोई भी शादी बिना समझौते, प्यार, लगाव, सैक्रिफाइसेस के बिना सक्सेस नहीं होती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, खट्टी मीठी यादें, हंसी खुशी, गम और खुशियाँ सभी कुछ साथ साथ चलते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को पार करते करते हम आज ज़िंदगी की उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ हमारी सारी जिम्मेवारियाँ पूरी हो चुकी हैं। बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगी में अब उस स्थान पर हैं जहाँ हम अपने बारे में सोच सकते हैं। अपनी उन चीज़ों को जो हमने अपने परिवार में शादी के बाद अपनी ज़िम्मेवारियों के रहते पूरा नहीं किया था, उनको पूरा कर सकते हैं। जिस तरह जो कि हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी अपनी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो हमारे शौक़ होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं। जिस तरह से जैसे कि किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना या सिलाई कढ़ाई करना या गार्डनिंग करना, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी अगर शादी के बाद देखा जाए तो एक आम घरों में, आम ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। उनको एक एक्स्ट्रा शौक़ समझा जाता है। उस समय सिर्फ आपके
आपकी ज़िम्मेवारियों को, आपकी कर्तव्यों को ही बड़ा माना जाता है और हम वही करते हैं और हम अपने इन छोटी-छोटी ख्वाहिशों को साइड में रख देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब हम ज़िंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ हम अपनी इन सब ख्वाहिशों को दोबारा से पूरा कर सकते हैं, उभार सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहुत अच्छा कलेक्शन मैं हमेशा करती रही किताबों का, चाहे मैं उन्हें पढ़ पाई या नहीं पढ़ पाई, कुछ पढ़ पाई और कुछ नहीं भी पढ़ पाई, लेकिन मैं हमेशा अच्छी-अच्छी किताबें खरीदती रही। दिल्ली में हमेशा बुक फेयर लगता था, हर साल मैं जाती थी बुक फेयर में और वहाँ से अपनी पसंद की किताबें खरीद कर के लाती थी। लाइब्रेरी में जाती थी, मैंने लाइब्रेरी के कार्ड बनवाए हुए थे। मैं लाइब्रेरी जाती और वहाँ से भी बुक्स वगैरह लाती, खरीदती रहती थी, लेकिन पढ़ने का समय उतना नहीं मिल पाता था। लिखने का बेहद शौक़ था, शादी से पहले बहुत लिखती थी, लेकिन शादी के बाद उतना समय नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैं लिखती रहती थी। इसके अलावा मुझे म्यूज़िक सुनने का, पुराने गाने सुनने का बहुत शौक़ है। बहुत सुनते थे, पता नहीं कहाँ से इतना समय शादी से पहले मिल जाता था, लेकिन बाद में नहीं मिल पाता था। और अब इतना अच्छा कलेक्शन गानों का होता है। आजकल तो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अपनी उन चीज़ों को अब पूरा कर सकते हैं जो हमने उस समय छोड़ दी थी या दबा दी थी। अपने इन शब्दों के साथ कि परिवार ही सब कुछ होता है, परिवार बहुत बड़ी चीज़ है, परिवार को समय दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी दुनिया में नहीं रहते और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। अपने इन शब्दों के साथ और कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। सदा शिव से दुआ करके कभी कुछ मांगता होगा, तेरी भक्ति, तेरी शक्ति, तेरे गुण बाँचता होगा। ये दुनिया है यहाँ पर सत्य के संग झूठ पलते देखे, दुराचारी यहाँ देखो मज़े करते हुए देखे। अभी वो दे रहा तुझको तेरे सत्कर्म की खातिर, कभी वो दे रहा तुझको अवगुण तेरे ढांपता होगा। भरेगी जब तेरी झोली उसे तू भूल मत जाना, सदा करना भलाई और कभी पथ मत भटक जाना। रहेगी हर नज़र उसकी तेरे दुख दूर करने को, तेरी हर राह के कांटे भी वो छांटता होगा। चला चले मुसाफिर ओढ़ के तू प्यार की चादर, मिलेगा फिर तुझे भी तो सभी से प्रेम और आदर। मिलन हो आत्मा परमात्मा का भाव ऐसा हो, तेरी हर पीर को हर कर तुझे सुख बांटता होगा।